चलिए भाई लोग, तुम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से आपके चैनल पर न्यूज़ हैशटैग न्यूज के पॉइंट पे। ठीक है, आप लोग चैनल लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, चलिए देखिए और कमेंट भी कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपने परिक्रमण पथ से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? किस वेग से चक्कर लगाती है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास कब होती है, अर्थात उपसौर की अवधि क्या है? क्या है उपसौर की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा 3 जनवरी। इसका आंसर होगा 3 जनवरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए। दो अक्षांश रेखा के मध्य दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। विषुवत को लेकर अर्थात समांतर की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 179। 179, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के गति के कारण दिन एवं रात होता है, किसके कारण? घूर्णन कारण, परिक्रमण, परिवलय का दोलन। घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन के कारण। किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इधर से गुजरता है। देखिए किससे किससे नहीं गुजरता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से गुजरता है? कर्क रेखा का गुजरेगा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? देखिए कर्क रेखा गुजरता है 17 देशों से होकर। 17 देशों से होकर। ठीक है, 17 देश का नाम क्या है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास, मैक्सिको। इसमें कौन भूटान नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए नंबर, भूटान इसमें नहीं है। इंडोनेशिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? इंडोनेशिया से कौन होकर गुजरती है? देखिए इंडोनेशिया कौन में है? विषुवत रेखा में कितने हैं? विषुवत रेखा में 12। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कोंगा गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मकर संक्रांति की अवधि क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मकर संक्रांति क्या है? इसका आंसर होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर, ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून, ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। किस कटिबंध में वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है? उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय। अब लोग चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता कौन है? वैदिक एवं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 दिया हुआ है, मारुति, उष, धौ, सोम। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलते हैं। इसका आंसर भी होगा, इसका आंसर होगा 11 का है, प्रगति में उत्थान। क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उषा, ऑप्शन बी, उषा का।
वैदिक काल में विपत्ति वैदिक काल में विपत्ति का देवता कौन है? अश्विनी। अश्विनी ऑप्शन बी अश्विनी। अश्विनी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्र। सतुद्र। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका होगा सतलज नदी का नाम, इसमें सतुद्र होगा। ठीक है, यहाँ पर मारुति काट कर यहाँ पर लिखिए सतुद्र, लिखिए सतुद्र। सतुद्र होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिशा के राजा को क्या कहा था? क्या कहा जाता है? भोज। भोज ऑप्शन नंबर ए भोज। 15 क्वेश्चन नंबर 10 राग युग का वर्णन किस मंडल में है? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में ऑप्शन बी। महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन ए 18 है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हैं किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? चावल का तो मिला लोथल से। कहाँ से मिला? लोथल से। ऑप्शन बी लोथल से। कहाँ से मिला? लोथल से। इसका आंसर होगा बी। आर्य का भाषा क्या था? आर्य का भाषा क्या था? संस्कृत। आर्य भाषा क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 आर्य भाषा क्या थी? संस्कृत। हो गया। वैदिक काल में वनस्पति का देवता कौन है? आर्य काल में वनस्पति का देवता कौन है? आर्य काल में वनस्पति का देवता, वैदिक काल में वनस्पति का देवता कौन है? वनस्पति काल में मनुष्य, वनस्पति काल में मनुष्य का देवता कौन है? नहीं तो इसका क्वेश्चन वैदिक काल में वनस्पति का देवता, ठीक तो है, सोम होगा। इसका आंसर होगा सोम। ऑप्शन बी। चलो रखते हैं। जय हिंद जय भारत। आपको लोग का सिलेबस भेज दिया जाता है। ठीक है, तब लोग चैनल को लाइक कमेंट